नियति को समझो, चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक गहरा दृष्टिकोण है। जब इंसान हर घटना को अपने नियंत्रण में समझने लगता है, तभी चिंता जन्म लेती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ में नहीं होता। हम योजनाएं बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा होता है। यही वो जगह है जहां नियति का खेल शुरू होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज हमारे बस में नहीं है, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है। नियति को समझने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें, न कि उसके परिणाम पर। यही सिद्धांत भगवद गीता में भी बताया गया है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना काम करते हैं और परिणाम को नियति पर छोड़ देते हैं, तब चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि चिंता का मूल कारण ही भविष्य का डर और अनिश्चितता होती है। अक्सर हम उन चीजों के बारे में परेशान होते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है। हम कल्पना में ही समस्याएं बना लेते हैं और फिर उन्हीं से डरते रहते हैं। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि जो होना है वो अपने समय पर ही होगा, तो हम वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ज्यादा शांत, संतुलित और खुश रहता है। वो हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। नियति को समझना हमें धैर्य और विश्वास सिखाता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो हम टूटने के बजाय उनसे सीखने लगते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है और वो हमें कुछ सिखाने आई है। इस सोच से हम नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मकता खोजने लगते हैं। धीरे धीरे ये समझ हमारी भीतर एक स्थिरता पैदा करती है, जहां बाहरी परिस्थितियां हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। अंत में जब इंसान नियति और अपने कर्म के बीच संतुलन बना लेता है, तब जीवन सरल हो जाता है। वो न तो भविष्य की चिंता में डूबता है, न ही अतीत के पछतावे में फंसता है। वो हर दिन को जैसी है वैसे ही स्वीकार करता है और अपने हिस्से का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। यही वो अवस्था है जहां चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाती है और मन में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। जब मन इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब जीवन एक अलग ही सहजता के साथ बहने लगता है। इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है, क्योंकि अब उसे ये भरोसा होता है कि जो भी हो रहा है वो किसी गहरे कारण से हो रहा है। वो छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और भीतर एक साक्षी भाव विकसित होने लगता है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया के शोर से ऊपर उठकर अपने अंदर की शांति को महसूस करता है। धीरे धीरे ये समझ और गहरी होती जाती है कि जीवन एक यात्रा है, जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। पहले जो चीजें परेशान करती थीं, अब वही अनुभव व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। वो हर असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखने लगता है। इस दृष्टिकोण से जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी एक शिक्षक बन जाती हैं, जो हमें बेहतर और परिपक्व बनाती हैं। जब व्यक्ति नियति और कर्म के इस संतुलन को जीने लगता है, तब उसके भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है। वो जानता है कि उसे केवल अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी सब अपने आप सही समय पर घटित होगा। इस विश्वास के कारण उसका मन स्थिर रहता है और वो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। यही स्थिरता उसे जीवन के उतार चढ़ाव में भी संतुलित बनाए रखती है। इस अवस्था में व्यक्ति तुलना करना भी छोड़ देता है। वो दूसरों की सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे अपने रास्ते और अपनी गति पर भरोसा होता है। वो समझ जाता है कि हर किसी की यात्रा अलग है और हर किसी की नियति भी अलग होती है। इस समझ के साथ वो अपने जीवन को स्वीकार करता है और उसमें संतोष महसूस करता है। अंततः ये पूरी प्रक्रिया व्यक्ति को एक गहरे आंतरिक आनंद की ओर ले जाती है। ये आनंद किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि भीतर की शांति से उत्पन्न होता है। जब ये शांति स्थायी हो जाती है, तब चिंता, भय और असुरक्षा अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यही वो अवस्था है जहां इंसान वास्तव में मुक्त महसूस करता है, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर की, केवल वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जीते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।